जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड हाई कोर्ट का 8वां प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत स्वागत है। आज का जो सवाल का लेवल है एकदम तगड़ा है, क्योंकि आज के सारे सवाल लेटेस्ट हैं। 2023 में इंडिया में जो भी अच्छे एग्जाम है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, यूपी पुलिस है, यूपी कांस्टेबल है, जो भी अच्छे एग्जाम आपको दिखे हैं, सब में से छांट के सवाल जो अच्छे लेवल है, जो सवाल दिखने में खतरनाक है लेकिन बिल्कुल आसान है, कंसेप्चुअल है, एकदम आसान सवाल है, वैसे सवाल हैं। और सारे के सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने लायक है। इसीलिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आपको ये सेशन कंप्लीट देखना चाहिए शुरू से लेके आखिरी तक। और विशेष जानकारी आपको दे दें कि अगर आपको मैथ कंप्लीट पढ़ना है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस हाई कोर्ट के लिए बाइलिंगुअल एक लेवल, एक स्टैंडर्ड का अगर आपको कोर्स पढ़ना है कि आप 0 to हाई लेवल सीख पाएँ, तो भाई ये कोर्स अवेलेबल है फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है, वहाँ भी टेलीग्राम पे भी लिंक है, और आप प्ले स्टोर में डायरेक्ट सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आप कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस में है, मिनिमम प्राइस में है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों चाहिए बाइलिंगुअल, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसी ऐप पे अवेलेबल है। और विशेष जानकारी के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पे आपको सारा का सारा जानकारी मिल जाएगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आपका रणनीति होगा। अभिषेक सर सारा का सारा डिटेल यहाँ पे डालवाते रहते हैं, तो इसको तो आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट बात करनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो आज का सेशन भाई बहुत ज़बरदस्त है। अब सवाल देखिएगा, सवाल दिखने में ही खतरनाक है, डरा नहीं रहे हैं आपको, बस आईना दिखा रहे हैं। हमारा काम है आपको आईना दिखाना कि बाबू रे इस टाइप का सवाल अभी ट्रेंड में है, इस टाइप का सवाल अभी पूछा जा रहा है। तो भाई जो एग्ज़ाम इस साल होगा या आने वाले समय में होगा, आने का प्रबल संभावना है अगर अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है तो। इसीलिए लेटेस्ट सवालों को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ना पूरा लेक्चर देखना शुरू से लेके आखिरी तक, और लेक्चर को शेयर जरूर मार देना। आप लोग शेयर मारने में यार कंजूस हो, शेयर मार दो, थोड़ा अच्छा लगे तो शेयर मार दो। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख दो, फ़ोन लगा दो, टेलीग्राम पे पूछ लो, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप कंप्लीट लेक्चर देखिएगा शुरू से लेके आखिरी तक, क्योंकि धीरे धीरे सवाल अच्छे सवाल आएंगे। शुरुआत में कुछ बेसिक सवाल सजा दिए हैं ऑर्डर वाइज। सवाल तो सारे के सारे बेहतरीन हैं, लेकिन खतरनाक सवाल भी आपके आखिरी तक आ जाएंगे। इस सवाल से होता है अलजेब्रा से। देखिए ये सवाल ना अलजेब्रा में एग्जामिनर का फेवरेट सवाल रहा है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत ही फेवरेट सवाल रहा है। पहले स्क्वायर के फॉर्म में पूछता था, क्यूब के फॉर्म में पूछता था, अभी ना पावर 4 के फॉर्म में पूछ रहा है। 2023 पे कई बार ये सवाल आया है रूप बदल के। तो कहता है कि यदि a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca है, तो 11 a⁴ + 13 b⁴ + 17 c⁴ अपॉन ये इसका वैल्यू आप बता दीजिए। और अब जरा इसका ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन दिखने में आपको मुश्किल दिख रहा है, ऑप्शन बड़ा आसान है, 11 है, 4 है, 1 है, 2 है। अगर इसका कंसेप्ट आपको मालूम है, भाई पूरा डिटेल में बताएं, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं ऐसा कंसेप्ट को, जहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग कर पाएंगे ऑब्जर्वेशन से। जरा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, a² + b² + c² बराबर दिया हुआ है ab + bc + ca। मतलब इनका स्क्वायर का सम इनके मल्टीपल के सम के बराबर है, यही ना दिया हुआ है। कोई भी कंडीशन सवाल में नहीं लगा हुआ है। कैसे करेंगे आप ये सवाल, जरा सोचिए कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आपको करना कुछ नहीं है। आप इस इक्वेशन, इस वैल्यू जो आपके सामने है, इसके मदद से आप ध्यान से देखिए, अगर हम a = b = c = 1 कर दें, तो क्या ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई होता है?
ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 3, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 + 1 + 1 3, 3 = 3 वैल्यू सेट कर गया। मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, बस दिखाने के लिए ये डर पैदा करता है और हमारा काम उस डर को भगाना है। ठीक है, तो अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में। जहाँ पे ए बी सी दिख रहा है सबको 1 1 बना देना है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी होना 1 ही है। अब कुछ बचा नहीं, अब आप सबको जोड़ दीजिए। 11 + 13 24, 24 और 17, 11 और 13 24, 24 और 17 कितना हो गया सर? 43 बट्टा नीचे 17 और 9 26, 26 कहीं पे गलत कर दिए क्या? 41 होगा ना भाई, 24 और 17 41, 17 और 9 26 और 15 41 बटा 41, 1 आपका सीधा आंसर आ गया। यही काम करना है आपको। तो ये समझ रहेगा तब ना कि आप ऑब्जर्व कर पाए कि भाई ये सवाल कह क्या रहा है, ये कह क्या रहा है सवाल। ये था वैल्यू पुटिंग से, बहुत ही बेहतरीन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, डरा नहीं रहे हैं आपको, आईना दिखा रहे हैं और ये कुछ भी नहीं है सवाल, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर एकाएक एग्जाम में आपके सामने ये सवाल दर्शन दे दे, प्रकट हो जाए, तो आप कहेंगे सर क्या पूछ दिया, लंबा चौड़ा है, क्या पूछ दे। ऑप्शन भी देखिए दानव टाइप से है। तो ये इस सवाल में कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान क्या होगा। ठीक है, और यहाँ माइनस नहीं है, ये आपका बराबर का चिन्ह है। ठीक है, इसके बराबर वैल्यू क्या होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अकबका के नहीं, ध्यान से देखिए कि k - 1/k इंटू k² + 1/k² इंटू k का पावर 4 + 1/k का पावर 4 इंटू k का पावर 8 इंटू k का पावर 16 में इंटू k का पावर 32 में, ऐसे करके मल्टीप्लाई दिया हुआ है। और सर ये कैसे सॉल्व होगा? ऑप्शन में ध्यान से देखिए, k का पावर 64 + 1/k का पावर 64 भागा k + 1/k, ये भागा में है। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचिए, समझिए कि ये पावर सॉल्व कैसे होगा। भाई बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगेगा और ये क्वेश्चन उड़ जाएगा, ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। कैसे दिखाते हैं? क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि सर a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b? कहेंगे सर ये तो मालूम है, लेकिन इससे क्या उखड़ जाएगा इस सवाल में? इसी से ये सवाल उखड़ जाएगा, इसी से। ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे k + 1/k से गुना और भागा कर दे, k + 1/k से गुना और भागा कर दे, मतलब इस सवाल में करना कुछ नहीं है, हम k + 1/k से गुना कर दिए और इसी से भागा कर दिए। बोले सर ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो नीचे में तो k + 1/k रह जाएगा, इनके नीचे में, इसके नीचे में, इसके नीचे में, पूरा नीचे में। बोले सर k + 1/k तो रह जाएगा और 3 ऑप्शन में है, मतलब सी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन को भी देखना है। अब जो नीचे में रह जाएगा भाई उसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह का अभाव है। ठीक है, तो हम किए क्या है कि k + 1/k से ऊपर नीचे गुना और भाग कर दिए हैं। अब जैसे ही k + 1/k से वो हम ये काम किए, तो यहाँ पे हमको दिखा ये पेयर k + 1/k इंटू k - 1/k। सर ये a + b इंटू a - b के फॉर्म में है? बोलेंगे बिल्कुल, ये मेरा बना k² - 1/k², ये बना। अब जैसे ही इन दोनों का वैल्यू ये आया, इसके साथ ये हमको पेयर दिखा, ये भी a - b इंटू a + b के फॉर्म में है। क्या हो जाएगा? a² - b²। a² मतलब यहाँ k का पावर 4 हो जाएगा, -1/k का पावर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों से ये रिजल्ट आया। अब जैसे ही ये दिखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन को सेट किया है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, तो k का पावर 4 -1/k का पावर 4 इंटू k का पावर 4 + 1/k का पावर 4,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म फिर से दिखा, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा k का पावर 8 माइनस 1 बाय k का पावर 8। बोले सर बिल्कुल, अब जो यहाँ तक समझ गया वो तो आंसर ठोक ही देगा। ठीक है, अब फिर से ये आपको इसको और इसको देखिए ध्यान से, इसको और इसको देखिए ध्यान से, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसको सोल्व करने के बाद मेरा आएगा, इसको सोल्व करने के बाद k का पावर 16 माइनस 1 बाय k का पावर 16। और जब फिर इससे इसको आप देखेंगे तो सर क्या ये भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। देखिए कितना अच्छा और उलझा के पूछा है, फ्रैक्शन में दिया है ताकि आपको समझने में असुविधा हो, आप समझ ही ना पाए। ठीक है, तो ये भी मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब k का पावर 32 माइनस 1 बाय k का पावर 32। अब ध्यान से देखिए, k का पावर 32 माइनस 1 बाय k का पावर 32 इंटू होगा k का पावर 32 प्लस 1 बाय k का पावर 32 से बराबर क्या आ जाएगा k का पावर 64 माइनस 1 बाय k का पावर 64। फाइनल यही आएगा ऊपर में, ऊपर में k का पावर 64 माइनस 1 बाई k का पावर 64 और नीचे में तो k प्लस 1 बाई k रहेगा ही। इतना दिमाग, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना था और ये सवाल उड़ गया। बोलो सवाल देखने में मुश्किल था कि नहीं? कितना आसान, एक फॉर्मूला से इस सवाल को बनाया है, सिर्फ एक फॉर्मूला से। तो ये दमदार सवाल में से आता है। छोटा सा कंसेप्ट पे बेस्ड था ये सवाल, छोटा सा कंसेप्ट पे ये सवाल था और आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। बस मल्टीप्लाई करते जाना है। अब जो समझदार लोग होगा वो क्या कैसे इसका आंसर देगा, देखो वो इतना लिखेगा ही नहीं, वो इतना लिखेगा ही नहीं, वो सिर्फ एक स्टेप लिखेंगे k प्लस 1 बाय k से गुना भागा करने के बाद ये वाला स्टेप लिखेगा। अब वो पेयर देखना शुरू कर देगा। तो यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब k का पावर 4 माइनस 1 बाई k का पावर 4। फिर उसको इससे भिड़ा देगा तो ये देगा k का पावर 8 माइनस 1 बाई k का पावर 8। फिर उसको इससे भिड़ा देगा, ये देगा k का पावर 16 माइनस 1 बाई k का पावर 16। फिर उसको इससे भिड़ा देगा, ये मिल के देगा k का पावर 32 माइनस 1 बाई k का पावर 32। उसको इससे भिड़ा देगा, ये देगा k का पावर 64 माइनस 1 बाई k का पावर 64 और ऑप्शन ढूंढ के आंसर कर देगा। आंसर देखिए, द वैल्यू ऑफ, इतना ही लिखा हुआ, इसका मान ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन दिया है, 1, 2, 0 और 3। कुछ ना कुछ सवाल में होगा। आप 2 तरीका से इस सवाल को बना सकते हैं, एक तो बेसिक और दूसरा वैल्यू पुट करके। बेसिक में आपको इनको तोड़ना होगा, जैसे कि q माइनस आर का होल स्क्वायर है, q माइनस आर का होल स्क्वायर है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, नीचे p प्लस आर का होल स्क्वायर है, यहाँ पे p और r का होल स्क्वायर है, यहाँ पे q और r का होल स्क्वायर है। इनको तोड़ना होगा बेसिक से। सवाल में कोई भी कंडीशन नहीं लगाया है। अगर हम p बराबर q बराबर r बराबर 1 कर दें वैल्यू पुटिंग से, बहुत ही अमेजिंग मेथड है वैल्यू पुटिंग, बड़ा बड़ा सवाल को हवा कर देता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मेरा इनडिटरमाइन ना हो जाए, अनंत ना हो जाए, इनफाइनाइट ना आ जाए। ठीक है, 1/0 ना हो, ये आपको ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन में। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम सबका वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। नीचे 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 गया 3, प्लस यहाँ 1, ये तो हो जाएगा 0 ना, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, मतलब यहाँ भी आ जाएगा 1/3, प्लस सेम यहाँ भी 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 1 माइनस 1 जहाँ भी दिख रहा है सबका सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 बचा, अपॉन 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 1/3 1/3 1/3 बराबर 3/3 बराबर 1 हमारा क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया।
अब बेसिक से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर आपका 1 आएगा। तो अगर इस सवाल को बेसिक से आप करेंगे तो एक स्टेप में होगा क्या? नहीं होगा ना। आप इनको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, और फिर से आपको ऊपर नीचे सेम होल स्क्वायर बनाना होगा, तब जाके कॉमन आके कटेगा और ऊपर क्या बचेगा? p प्लस क्यू प्लस आर, नीचे भी p प्लस क्यू प्लस आर, तब कट कुटा के 1 आएगा। समझे? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सब सवाल बताता है कि आपका कंसेप्ट अगर मजबूत है तो आप आसानी से तोड़ सकते हो, नहीं तो खुद टूट जाओगे। डराना मेरा काम नहीं है, समझाना मेरा काम है। दम नहीं है सवाल में, अगर आप ढंग से पढ़ जाओ एक बार मैथ, तो पल के लिए आपको ना भयभीत कर देगा कि भाई इतना लंबा चौड़ा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ध्यान से देखिए चीज़ों को ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से सीखिए, कोई भी काम ध्यान से कीजिए, ठीक है, समझदारी से कीजिए। कहता है कि इफ 4 sin स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 3 दिया है और 2x माइनस 10 डिग्री जो है 0 से बड़ा बराबर है और 90 से छोटा बराबर भी हो सकता है, देन इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो भाई इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा, तभी हमारा नैया पार होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 4 को 3 के नीचे में ले जाएं तो हम साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री बराबर 3/4 लिख सकते हैं। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट लग जाएगा। बोले सर बिल्कुल सही। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/2, √3/2। और √3/2 साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो आप कहेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। मतलब साइन 60 डिग्री, इधर साइन 2x माइनस 10 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। साइन साइन कट जाएगा, ये मेरा बच जाएगा 2x माइनस 10 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ से सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 इधर जुड़ जाएगा 70 और x बराबर आ जाएगा आपका 35 डिग्री। अब इसका इस्तेमाल इसमें करना है। सावधानी से, कैलकुलेशन से भर मत देना पेज पूरा, थोड़ा दिमाग को भी कैलकुलेशन करने दो, ठीक है। तो अगर x बराबर 35 डिग्री है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे x का वैल्यू 35 में 5 गया तो x 30 डिग्री बचा। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे फाइनली 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे 30 डिग्री बचा। यहाँ पे भी कितना बचा सर? 30 डिग्री बचा। 35 में 5 गया, 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे 3x है, 3x है। तो 35 तिहाई 105, 105 में 15 गया 90, मतलब ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया 90 डिग्री। मतलब 2 sin स्क्वायर 90 डिग्री इंटू यहाँ पे भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, कोस स्क्वायर 90 डिग्री, ये आया। अब भाई थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो तो अवेयर रहो। आपको मालूम है कि सर साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, लेकिन कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। मतलब ये पूरा -2 sin स्क्वायर 90 माइनस कोस स्क्वायर 90, ये क्या हो गया? 0 बन गया, नीचे सिर्फ 1 बचा। टेक्निक भी सीखना होगा, तरीका सीखना होगा। नीचे मेरा 1 बचा, नीचे का कहानी खत्म। अब ऊपर क्या बचा? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, और 1/2 का पावर 4 है, मतलब उसको 4 बार गुना करना होगा। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/16 होगा। देखो कैसे करना है, प्लस का साइन है, प्लस दिए। अब यहाँ पे cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, उसको भी 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 4 बार कितना? 9 हो जाएगा, बटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 16 हो जाएगा। इतना ही तो करना है भाई। ये हो गया 10/16, मतलब 5/8 आपका सीधा उत्तर हो गया। यही था इस सवाल में। तो आपको यहाँ सब कुछ देखो, कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये सोल्व तो होना है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप बच जाता है कि कैलकुलेशन हम कैसे करें। क्या यहाँ पे सबका वैल्यू रख देते,
फिर ऊपर नीचे सबका वैल्यू रख देते, उतना देर में तो ये कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। सवाल पूछने का ना तरीका ये होता है, ठीक है, जो 2023 में पूछा गया है बहुत सारा एग्जाम में, ठीक है। अब ये सवाल कहता है कि यूजिंग कोसेक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सेक अल्फा इंटू सेक बीटा इंटू कोसेक अल्फा इंटू कोसेक बीटा अपॉन सेक अल्फा इंटू कोसेक बीटा प्लस कोसेक अल्फा इंटू सेक बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 75 डिग्री। दो तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का कि अगर आप समझदारी के साथ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो, त्रिकोणमिति पढ़ते हो, तो आप जो वैल्यू याद करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा और भी बहुत सारा वैल्यू आपको याद करना होगा जिससे सवाल एग्जाम में डायरेक्ट आता है। जैसे कि 18 डिग्री, 72 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री, सबका वैल्यू याद करना होगा। साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कोसेक 15 डिग्री, कोसेक 75 डिग्री। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब ये कोसेक ए प्लस बी का फॉर्मूला दे दिया है कि ये होता है, इसके बेस पे आप कोसेक 75 डिग्री का वैल्यू बताओ। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि ये आपको दिखा रहा है कि आप एक बार इसको डिटेल में सोल्व करके तब आंसर बताओ। आप अगर समझदार हो तो हम आपको जो वैल्यू बोले वो याद करोगे तो सीधा आपको आंसर मिलेगा। कोसेक 75 डिग्री बराबर होता है √6 माइनस √2। अब मान लो कि ये एग्जामिनेशन हॉल में तुम भूल गए, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपको समझाने के लिए। तो भाई क्या कोसेक 75 डिग्री को हम कोसेक 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। टूटेगा उसी फॉर्मेट में जो चार्ट में आपको दिखता है। 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। और ये कोसेक ए प्लस बी या कोसेक अल्फा प्लस बीटा में के फॉर्मेट में ये टूटेगा। तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ 45 और जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ वहाँ आपको 30 रख देना है। कोसेक अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ लिख देते हैं, कोसेक 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। इसको आप 30 और 45 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अल्फा के जगह पर 45 और बीटा के जगह पे 30 डिग्री रख दो। तो अब इस सवाल में आपको अल्फा बीटा नहीं दिखना चाहिए, आपको 45 और 30 दिखना चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना शुरू करो। कैसे? ध्यान से देखो, इस 75 डिग्री को हम वहाँ पे लिख दिए। सेक अल्फा मतलब 45 डिग्री और सेक 45 कितना होता है? कोस 45 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 इंटू सेक बीटा सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री कितना होता है? तो भाई कॉस 30 डिग्री का उल्टा कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, मतलब ये 2/√3 होगा इंटू कोसेक अल्फा मतलब कोसेक 45 डिग्री, साइन 45 का उल्टा मतलब √2 इंटू कोसेक बीटा कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का उल्टा मतलब 2। यही आया ना ऊपर। नीचे देखो मेरे बंधु क्या आएगा, फॉर्मूला है तो सब कुछ सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सेक अल्फा फिर से सेक 45 डिग्री क्या होता है? √2 होता है इंटू कोसेक बीटा, भाई कोसेक बीटा कोसेक 30 डिग्री कितना होता है? अब देखो बार बार इसको याद करने से अच्छा है कि कोना में कहीं लिख लो और फटाफट वैल्यू पुट कर लो, तो ऐसे आपको याद भी हो जाएगा हम जब आपको बोलते जाएंगे। तो कोसेक 30 डिग्री 1/2 का उल्टा 2 प्लस कोसेक अल्फा मतलब कोसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। सेक बीटा मतलब सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा? सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का उल्टा √3/2 2/√3। यही होगा ना बंधु। अब इस कैलकुलेशन को आप जब करोगे तो यही ना आएगा भाई, यही ना आएगा। हम आपको क्या बोले कि साइन 15 साइन 75 कोस 15 कोस 75 टेन 15
10 75। ऐसा वैल्यू आपको याद रखना है डायरेक्ट, जो a प्लस बी के फॉर्मेट पे टूटेगा, चाहे साइन a प्लस बी हो, चाहे कोस a प्लस बी हो, चाहे टेन a प्लस बी हो, चाहे कोट a प्लस बी हो, चाहे कोसेक a प्लस बी हो फॉर्मूला। अब इसको आप डिराइव करते रहोगे तो मालूम कितना वक्त जाएगा भाई। अब आप इसको सॉल्व करो, √2 इंटू √2 2, अब 2 गुना 2 4 और 4 दूना 8, ऊपर आया 8/√3, ऊपर कितना आया 8/√3, नीचे कितना आएगा ध्यान से देखो 2√2 2√2, मतलब ये आया 2√2 प्लस 2√2/√3। अब यहाँ से 2√2 आप कॉमन लोगे तब ना होगा सोल्व है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे मेरे भैया तो यही ना आएगा भाई। तो इससे अच्छा ना है कि आप इस कैलकुलेशन के पचड़ा में ना पढ़ के, जब ये सब वैल्यू डायरेक्ट कई दफ़ा कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, 18 डिग्री 75 डिग्री 36 डिग्री, तो इनका वैल्यू आप याद रखिए। सिंपली अगर आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे ना तो सब वैल्यू आ जाएगा। आपको क्या क्या याद रखना है सुन लीजिए, सबका वैल्यू आपको याद रखना है, जो जो हम आपको बोलेंगे। 18 डिग्री 72 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री, फिर आपका 15 डिग्री 75 डिग्री, सब साइन का भी, कोस का भी, टेन का भी, कोट का भी, कोस का भी, सेक का भी। जब आप इनको लिखिएगा ना तो आपको एक सिमिलरिटी दिखेगा। एक बार आप इसको लिखिएगा सारा का सारा वैल्यू को, साइन में, कोस में, टेन में, सेक में, कोसेक में, देखिएगा आपको ना एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको ध्यान से एकदम हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप जब इस सवाल को करने लगिएगा तो आप निश्चित ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चक्कर में फंस जाइएगा। लेकिन कई तरीका होता है एक क्वेश्चन को करने का, ठीक है। उसी को लोग आजकल कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। हम कहते हैं कि आपका अगर बेस मजबूत है तो आप एक क्वेश्चन में कितना ही स्मार्ट अप्रोच बना सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल है कि इफ़ यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 + 3 cos थीटा दिया हुआ है और थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, देन द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sec थीटा का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसी कंडीशन को निपटाना होगा, तभी कुछ बात बनेगा। क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 4 × 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 1 + cos थीटा बचेगा। अब यहाँ पे जो 1 - cos स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, देखिए हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पचड़ा से बचा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो 1 - cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, अगर हम 1 पे भी स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। ये a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 4 × ये, हालांकि हम लिख दे रहे हैं 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, और इधर बच जाएगा 3 × 1 + cos थीटा, यही ना बचेगा। और ये प्लस वाला तो दोनों तरफ से उड़ जाएगा, क्या बचेगा 4 × 1 - cos थीटा बराबर 3। तो हम क्या लिखेंगे 1 - cos थीटा बराबर 4 को 3 के नीचे में ले गए सर 3/4 बचा, ठीक है। अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, cos थीटा बराबर ये इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा सर 1/4। 1 में 3/4 गया तो 1/4 बचेगा। ये cos थीटा का वैल्यू आया। क्या जो आप वैल्यू याद करते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, उनमें है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ से आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा और परपेंडिकुलर बेस सबका मालूम करना होगा। तो आप ये देखिए, ये एंगल मेरा थीटा है और cos जो है b/h बताता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस मेरा 1 है, हाइपोटेनस मेरा 4 है, ठीक है। तो भाई परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 गया 15, ये मेरा हो जाएगा √15।
परपेंडिकुलर रूट 15। अब इसका यूज करके सबको यहाँ पे रखना होगा। 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा 2 इंटू tan थीटा परपेंडिकुलर p बाय h मतलब रूट 15 प्लस 4 साइन थीटा 4 इंटू साइन थीटा क्या बताता है p बटा h रूट 15 बटा 4 तो भैया तो 4 से 4 मेरा कट ही जाएगा, माइनस सेक थीटा, सेक क्या बताता है h बटा बी हाइपोटेनस बटा बेस, तो 4 बटा 1 मतलब 4। यहाँ पे देखो 4 से 4 मेरा निपट गया, तो 2 रूट 15 प्लस रूट 15 3 रूट 15 हो गया और माइनस में 4। इसी फॉर्मेट में आपका उत्तर दिया है 3 रूट 15 माइनस 4। ये नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दिमाग पे लोड भी नहीं आया आपके और आप आसानी से इसका आंसर दे दिए। ठीक है, यही बेहतर तरीका था इस सवाल को करने का। समझ आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पढ़िए, एक बार लगिए जी जानते, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन से ही आपको डरा देगा, ऐसा ऑप्शन दिया है मतलब ज़्यादा दूर तक सॉल्व नहीं किया गया है। इस ऑप्शन को आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, ये बात ध्यान देना है। इसीलिए प्रैक्टिस ना सबसे बढ़िया चीज़ है। तो कहता है कि इफ़ cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 3 cos 90 माइनस थीटा है। ठीक, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3 cos 90 माइनस थीटा है। तो सबसे पहले cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख दें, साइन थीटा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3 साइन थीटा। बोले सर बिल्कुल। अब अगर हर तरफ साइन थीटा से भागा दे दे, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। साइन बाय साइन -1 बराबर इधर क्या रह जाएगा, √3। -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √3 + 1। और जो वैल्यू निकालना है वो tan माइनस कॉट का निकालना है। अब आपको समझ में आया होगा कि हम साइन से क्यों भागा दिए, या कॉस से भी भागा दे सकते थे। ठीक है, तो कॉट का तो वैल्यू आ गया √3 + 1, और आपको मालूम है कि कॉट का उल्टा tan होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, इसका उल्टा 1/√3 + 1, 1/√3 + 1। और आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 1 + √3, 1 + √3, 1 - √3, 1 + √3। अगर नीचे 1 + √3 है तो ये ऑप्शन में है, मतलब 1 - √3 तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तो हमारा ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब जी इन दोनों को घटाना है, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3 + 1 माइनस √3 + 1। अब यही तो आपका फ्रैक्शन का घटाव है, भिन्न का जोड़ और घटाव बन गया। भाई एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे सर एलसीएम जो आएगा वो होगा √3 + 1। यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस, ये √3 गलत लिखे हम क्या, कहीं पे हम वैल्यू गलत लिखे क्या, नहीं, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे माइनस है ना, तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, √3 + 1 इंटू √3 - 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, और इंटू में अगर प्लस ही रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और √3 + 1 यहाँ भी प्लस रख दिए ब्रैकेट लगा के। ठीक है, अब ध्यान दो, a + b इंटू a + b क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, बाहर माइनस रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, a² 3 + b² 1 + 2ab मतलब 2√3 अपॉन नीचे में क्या आएगा, √3 + 1। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है,
बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हुआ, ठीक है। तो ये 3 और 1 4, -4 में 1 गया तो भाई माइनस का 3 बचेगा। मतलब ये माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2√3 अपॉन √3 + 1। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है। तो इन सब सवालों में थोड़ा सा दम तो लगेगा, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दम तो आपको लगाना होगा इन सब सवालों के पीछे। सवाल को ध्यान से देखिए, अंग्रेजी से डरना नहीं है, हिंदी आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। फिगर में ही सवाल है। कहता है कि इन द गिवन फिगर दी गई आकृति में अ स्क्वायर ABCD इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट APCQ। ये जो मेरा APCQ है ये एक क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, सर्कल का 1/4 है। ऐसे सर्कल होता है ना भाई, तो इसको 4 भाग में बांटते हो आप। तो भाई 1/4 मेरा ये है, 1/4 यही चीज़ ये फिगर बना है। और इसके अंदर एक स्क्वायर बना है ABCD, एक वर्ग बना है। कहता है कि इफ AB बराबर 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर इसका एक साइड दिया है, वर्ग का चारों साइड बराबर होता है 16 16 16। तो कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 2 दशमलव तक, 2 ही पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही आपको ज्ञात करना है। और कहता है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। अब ये निकलेगा कैसे, उस पर विचार करते हैं। तो ये सीधा सा है कि ये जो मेरा क्वाड्रेंट दिया गया है, ये जो मेरा चतुर्थांश है, 1/4 का जो सर्कल है, इसके क्षेत्रफल में से अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें, इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें, तो क्या बच जाएगा? ये वाला छायांकित भाग बच जाएगा। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इसका भुजा दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। इस चतुर्थांश वृत्त का जो 1/4 है उसका एरिया कैसे निकलेगा? तो भाई सर्कल का एरिया आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको रेडियस मालूम हो। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ये हमारा सर्कल का सेंटर है 1/4, ऐसा ही भाग इधर, ऐसा ही भाग इधर और ऐसा ही भाग इधर, पूरा को जोड़ देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा बड़ा सा, ठीक है। ये सेंटर है और ये हमारा AC क्या है, इसका रेडियस है। और ये AC जो रेडियस है, रेडियस के साथ साथ ये स्क्वायर ABCD का डायगोनल भी है, विकर्ण भी है। तो अगर आपको स्क्वायर का साइड मालूम है तो डायगोनल आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × भुजा, मतलब इसका डायगोनल कितना होगा? 16√2। कितना होगा? 16√2। और ये डायगोनल है, इस सर्कल का रेडियस भी तो है। अब सब कुछ आ गया, अब बस आपको घटाना है। तो भाई पूरा क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को घटाना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो भाई क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 है, तो 1/4 पाई r स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू लेना है 3.14। r स्क्वायर रेडियस ये है 16√2 का स्क्वायर और माइनस कर देना है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण 16 का स्क्वायर। यही ना है भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से इस क्यू को भूल जाओ, ठीक है। 16 का स्क्वायर। इनको सोल्व करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन बड़ा सावधानी से आपको करना है। कैसे, सीखिएगा। तो भाई ये 1/4 है, तो ये 1/4 है इंटू 3.14 है इंटू √16√2 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर 256 और √2 का स्क्वायर 256 गुना 2 512। मतलब इसको हम 256 ऐसे 256 गुना 256 पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, 256 गुना 2 लिख दिए, माइनस 16 का स्क्वायर 256 लिख दिए। अब देखो ये तो 2 से 2 कट गया और ये 2 से कट गया 128 बार में। अब ध्यान दो, 256 को 128 गुना 2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, तो ये तो 4 मेरा कट गया, ये मेरा बचा 3.14
इंटू 128 माइनस 256 को 2 गुना 128 लिख दें। अब 128 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 3.14 माइनस 2, यही ना बचेगा भैया जी। ध्यान से देखो, तरीका सीखो, ऐसा ना कि सबको गुना करने लगो एक साथ, गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब 3.14 में 2 गया तो क्या बचा सर, 128 गुना 1.14 और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। ऑप्शन में तो है, कैलकुलेशन में इन सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो 128 को लगभग जो है 1.10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 128 और फिर ये हो जाएगा 14 से ना, तो इधर आ जाएगा आपका 14 8 112 का 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये आपका ना 145.92 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, कर लीजिएगा। हम कैसे सोचे, ध्यान से सुनिएगा। हम पहले 128 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 128 आया। ये सब काम दिमाग में होता है। प्लस अब 128 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 8 बरीउतल से मन में किए हम, वो आपको समझा रहे हैं। तो 14 8 बरीउतल से हाथ में 11, 14 दूना 28 और 10 38 और 1 39, हाथ में 3, 14 कम 14 और 3 17, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 17.92, 8 7 15, 3 और 1 4 डायरेक्ट आ गया। इनको जोड़ेंगे तो 145.92। और वैसे भी अगर आप यूनिट प्लेस देखेंगे, अगर आप इसमें लास्ट डिजिट देखेंगे तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा आखिरी में, वो यूनिट नहीं है, ये पॉइंट के बाद नहीं। इस नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। तो लास्ट में ना 2 आएगा मेरा, अगर हम पॉइंट हटा के देखें तो, और एक ही ऑप्शन में 2 दिया है। अगर और ऑप्शन में देता तो कर ही लेते, क्या दिक्कत था, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था। देखिए आप लोग को हम एक से एक सवाल बता रहे हैं हर एक सेट में, चाहे आज का हो चाहे इससे पहले वाला हो। आप लोग इस सेशन को भाव इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि इस सेशन में सब कुछ है लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर डिजिटल बोर्ड रहता, तामझाम रहता, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते। भाई चाहे कोई भी बोर्ड हो, जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, कंसेप्ट वाला है। अगर आप ऐसा सवाल लगा लेते हो तो समझो कि आपका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 6 यूनिट शोन इन द फिगर दिया हुआ है। इसका ईच साइड है 6 यूनिट, ठीक है। A circle of radius 1 unit is centered at midpoint of a side of the triangle। अब देखो हिंदी में समझा देते हैं कि ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका ईच साइड 6 यूनिट 6 यूनिट और 6 यूनिट है। और इसका ये पोर्शन ना कलर किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और ध्यान से देखिए तो इस साइड के मिड पॉइंट पे एक सर्कल भी बना हुआ है। तो सिर्फ इस वाला एरिया का हमको इतना जो भाग रंगा हुआ है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा नहीं कि जो भाग रंगा हुआ है वो त्रिभुज के आधा से कम है, क्योंकि इधर सर्कल भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इस समबाहु त्रिभुज का आधा क्षेत्रफल निकालना होगा। और उस आधे क्षेत्रफल में ये जो आपका सर्कल बना हुआ है, इसका 1/4 क्षेत्रफल को घटाना होगा, 1/4 क्षेत्रफल को घटाना होगा, तब जाके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो देखो साइड आपका दे दिया है 6 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट,
तो भाई त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो √3/4a² भाई √3/4 इंटू a² मतलब 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6, काट दो, ये 6 6 के 36 है, 4 9 36, कितना आ गया सर 9√3 यूनिट स्क्वायर। पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। भाई ये मिड पॉइंट बोला है, मतलब ये रेखा मीडियन है, माध्यिका है। आधा का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सर बोले 2 से भागा दे दिए। 9√3/2 यूनिट स्क्वायर ये आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब आधा से थोड़ा कम भाग रंगा हुआ है क्योंकि इधर एक सर्कल बना है, सर्कल का 1/4। तो इस सर्कल का रेडियस दे दिया है 1 सेंटीमीटर। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, बोले πr²। सर्कल का क्षेत्रफल πr²। तो पूरा सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1/4 1/4 πr²। पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस बोला है कि 1 यूनिट है, तो सर 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये हो गया 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 11/14 यूनिट स्क्वायर है। अब आधे त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस क्वाड्रेंट का एरिया घटाएंगे, तब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरा आ जाएगा। तो सर ये हमको करना होगा अब ऐसे 9√3/2 माइनस 11/14 घटाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आएगा, बहुत कुछ तो नहीं आएगा। 1 यहाँ से हम 2 कॉमन, ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नीचे से 2 कॉमन आएगा। तो अगर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 मेरा हट जाएगा और जो ये 14 है वो मेरा 7 बन जाएगा। तो 9√3 माइनस 11/7 यूनिट स्क्वायर कौन सा है, हाफ इंटू ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल, एकदम बस कंसेप्ट लगाना है इसमें, बेसिक। तो एक से एक सवाल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये सब सवाल ना आपसे बनना चाहिए, लगना चाहिए। अब आप समझो कि एक एक सवाल को छांटने में, सेलेक्ट करने में, सिलेक्शन में कितना वक्त लगता होगा, और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। भाई आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आ सकता है। हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जगह मैथ पढ़ना बहादुरी नहीं है। एक बार कंप्लीट मैथ को पढ़ो, कंप्लीट समझो और सारा एग्ज़ाम के मैथ्स को बना जाओ, इसमें बहादुरी है। देखिए सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। इसका आखिरी सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। इसका उत्तर आप बताइए कमेंट में कि क्या होगा इसका सही उत्तर। कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हल करना है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 85/34 गुना 1/18 माइनस 46/69 भागा 27/135 माइनस 86/129 गुना 91/14 ऑफ 112/36। तो करने का सही तरीका क्या है ना, जरा ध्यान से देखो, इनको पहले छोटा कर लेना। जैसे कि 85/34 को 17×5 = 85, 17×2 = 34, इसको 5/2 लिखेंगे, गुना 1/18 है, इसको रहने दो। 1/18 को कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल। 46/69, तो 23×2 = 46, 23×3 = 69, ये हो गया 2/3। 27×5 = 135, ये भागा में है, गुना में हो जाएगा 5/1, ये आ गया एक साथ। ध्यान से देखो, 23×2 = 46 और 23×3 = 129, 23×2 = 46 और 23×3 = 129, ये आ गया 2/3 गुना 91 और 14 को काट सकते हैं भाई। 7×2 = 14 और 7×3 = 91, 13/2। और इसके ऑफ में है 112/36, तो अभी ऑफ वाला को बाहर रखते हैं। अब ध्यान से देखो इसको, भाई ये तो हो जाएगा आपका 5/36, माइनस का साइन है, रहने दो। इसको सोल्व कर लो, तो
तो 5 दूना 10/3 और ये माइनस 2 से 2 गया 13/3 और इसके ऑफ में है 112/36, तो इसको 3 से काट लो, 4 से, 4 9 36 और 4 दूना 8 और 4 8 32, 28/9, 28/9 लिख लेते हैं इसको। ध्यान से देखो, सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से करने का, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 10/3 में 13/3 गया तो क्या बचा, -3/3 मतलब -1, और भाई -1 बाहर -1 है, बाहर माइनस है तो ये हो गया 5/36 प्लस 1 के मल्टीप्लाई में ये है तो ये हो जाएगा 28/9। अब इसको सोल्व कर दो, एलसीएम आया 9, 3 तिया 9, 5 तिया 15 प्लस 28 और 15 हो गया 43/9। तो ये हो गया आपका 43/9। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कटेगा क्या, 15 और 8 43 हो गया बटा 9, कटेगा तो नहीं, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना हुआ हमसे, 28/9 जो भी हो, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। सुबह से एकदम क्लास ले रहे, दिमाग का दही हो रखा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। जो कैलकुलेशन में हो सकता है हुआ होगा मिस्टेक, बट जिस तरीका से हम पहले छोटा कर लिए ना सबको, आप भी उसको छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। 5/36, देखो मेरा मन ही नहीं मानता है, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, किधर गया, 85/34, ठीक है। इसको 5/2 लिखे, ठीक है। यहाँ 1/18 ही है, ठीक है। ये 2/3 है, ठीक है, ठीक है। 46/69 है यहाँ, ठीक है। इसको हम लिख दिए 27/135 पलट के 5/1, ठीक है, माइनस ये आ गया 13/3, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है, सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग ऑप्शन में लिख के दीजिएगा, हो सकता है कि चारों ऑप्शन ही गलत हो, ठीक है, ये भी संभावना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।